बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमरीन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है जेल भरो तहरीक। खान साहब ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे, क्योंकि खान साहब ने अपनी हर कोशिश कर ली, लेकिन हर कोशिश को गवर्नमेंट ने कसम खा रखी है कि अवाम और खान साहब की नहीं सुननी, क्योंकि इसमें आम आवाम की बेहतरी हो रही है। जेल भरो तहरीक कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जेल भरो तहरीक का मकसद अवाम की तरफ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम चाह रहे हैं कि अवाम की सुनी जाए और अवाम को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दिए जाएं। पाकिस्तान में टोटल 16 जेलें हैं, जिसमें टोटल 60,000 कैपेसिटी है, जबकि ऑलरेडी जेलों में 86,000 के करीब बंदे हैं, कैदी हैं। तो क्या पाकिस्तान में हम लोग सब लोग जो तैयार बैठे हैं जेल में जाने के लिए कि क्या आप हमें जेलों में रख पाएंगे, ये सोचना है अब गवर्नमेंट ने। खान साहब को तो बाद में पकड़ेंगे, बहुत सारी अवाम उनसे पहले गिरफ्तारी देने को तैयार है, क्योंकि इस मुल्क में इस कदर महंगाई, इस कदर परेशानी, इस कदर लाकानूनियत हो चुकी है कि अवाम कहती है कि आप हमें पकड़ के जेलों में डाल दो, लेकिन हम अपनी इस बात से पीछे नहीं हटेंगे कि आप हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं दें। हम इस हुकूमत को किसी तौर पे मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इस हुकूमत में जब से ये हुकूमत आई है, इसमें जिस तरह के मसाइल का सामना आम इंसान ने, आम आदमी ने किया है, आम पाकिस्तानी ने किया है, इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ। इवन डिक्टेटर्स की भी हुकूमतें रही हैं, लेकिन इस तरह के हालात आवाम के लिए कभी भी नहीं पैदा हुए जो कि आजकल हो चुके हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया हुआ है, आम आदमी का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, बिज़नेस तबाह हो गए हैं, इंडस्ट्रीज़ तबाह हो गई हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लोगों को किसी किस्म की सहूलतें नहीं हैं, क्योंकि यह हुकूमत एक ही एजेंडे पे आई थी। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाना था, अपनी बेनिफिट्स लेना था, और वो ले रही है और वो आगे भी लेती रहेगी। लेकिन हम लोगों के लिए क्या सोच रही है ये हुकूमत? इसलिए हमारे लिए सिर्फ एक ही उम्मीद रह जाती है, वो है खान साहब। और खान साहब जो भी तहरीक का ऐलान करेंगे, हम अवाम उनका भरपूर साथ देते आए हैं और देते रहेंगे। कोई अगर ये कहे कि खान साहब के लिए अवाम नहीं निकलती तो ये बहुत बड़ा झूठ है, और ये वो समझने कि वो एक अहमकाना ख्वाब देख रहे हैं। उनका खान साहब का जितना पाकिस्तानी अवाम ने प्रोटेस्ट किया है, मैंने किसी भी मुल्क में किसी भी अवाम को इतना प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा आज तक। पूरी दुनिया में रिजीम चेंज के बाद प्रोटेस्ट हुए, कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट नहीं की? और पाकिस्तान में भी मुसलसल लोग सड़कों पे आए हैं, बार बार आए हैं, दिन देखा ना रात देखी, मौसम नहीं देखा, बारिश नहीं देखी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि उनकी प्रोटेस्ट को कोई वैल्यू भी तो दें आप। आपने तो कसम खा रखी है कि अवाम की नहीं सुननी, आपने कसम खा रखी है कि अवाम की किसी बात को वैल्यू नहीं देनी। इंडिया में अन्ना हज़ारे ने अगर जेल भरो आंदोलन स्टार्ट किया था तो उसकी बात सुनी गई थी, उसकी एक पीस प्रोटेस्ट को वैल्यू दी गई थी। और हमेशा जमहूरी निज़ाम में ऐसा ही होता है, अवाम को अगर किसी बात से तकलीफ़ हो, अवाम किसी बात पे आवाज़ उठाए तो उसकी सुनी जाती है। लेकिन जहाँ पे अवाम की जमहूरियत बराए नाम हो, जमहूरियत बराए नाम और अवाम की हुकूमत बराए नाम हो, जहाँ पे एक्चुअल डिक्टेटरशिप हो, वहाँ पे अवाम की कभी भी नहीं सुनी जाती। ये आपके सामने है कि जिस तरीके से मीडिया में भी बायसनेस हो रही है कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम चल रही होती है उसको नहीं दिखाते, कोई फजूल सा एजेंडा उठा के सारे चैनल्स दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो अवाम जिस तकलीफ़ से गुजर रही होती है उसको वो हाईलाइट नहीं कर रहे। जिस तरीके से इस गवर्नमेंट में और इस टाइम पे अवाम के हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं देखा। तो हम बीइंग पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी, हम इस तहरीक का भरपूर हिस्सा बनेंगे और ख़ान साहब के साथ सब के सब पाकिस्तानी उनकी सपोर्ट में उनके आगे खड़े होंगे। ख़ान साहब को हाथ लगाने से पहले आपको हम पाकिस्तानियों को पकड़ना पड़ेगा। हम देखते हैं आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, हम पाकिस्तानियों का जज्बा कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान को तबाह होते हुए नहीं देख सकते। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।